मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 4 सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। दिए गए सेटों को टेबुलर फॉर्म यानी कि अंदराजी तरीके में लिखें। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट्स गिवन हैं और ये तमाम पार्ट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि बयानिया तरीके से दिए हुए हैं। इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है यानी कि अंदराजी तरीके में लिखना है। अंदराजी तरीका ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ लिखना, यानी कि करली ब्रेसिस के अंदर जिस तरह सेट्स को उनके एलिमेंट्स के साथ कॉमास लगा कर लिखा जाता है, उसके तमाम एलिमेंट्स सेट के अंदर लिखे जाते हैं, वो लिखने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट दोबारा से रीड करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। दिए गए सेटों को टेबुलर फॉर्म में लिखें यानी कि दर्ज झैल सेटों को अंदराजी तरीके में लिखें। ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है ये अंदराजी तरीका होता है, यानी कि सेट्स के एलिमेंट्स को अंदराज करना, मतलब उनको दर्ज करना सेट के अंदर, यानी कि जो उसके एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं सेट के, उनको करली ब्रेसेस यानी कि सेट बनाकर उसमें दर्ज कर देना टेबुलर फॉर्म या अंदराजी तरीका कहलाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स मुकम्मल आदाद होते हैं। मुकम्मल आदाद का सेट, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मुकम्मल आदाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और जब नेचुरल नंबर्स के अंदर यानी कुदरती आदाद के अंदर 0 का इजाफा करते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि मुकम्मल आदाद होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो ये मुकम्मल आदाद होल नंबर्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली जारी हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं इस सेट के, यानी कि इन एलिमेंट्स को, इन अरकान को दर्ज कर दिया है सेट के अंदर, तो ये टेबुलर फॉर्म या अंदराजी तरीका कहलाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। बी सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल। अब ये जो हमें दिया हुआ है सेट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, यानी कि बयानिया तरीके में लिखा हुआ है लफ्ज़ फुटबॉल के हरूफ का सेट। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग यानी कि कॉमा लगाकर हम सेट के अंदर दर्ज कर लेंगे तो टेबुलर फॉर्म या अंदराजी तरीका बन जाएगा। किस तरह से? सबसे पहले इसमें फर्स्ट लेटर है एफ, फिर उसके बाद कॉमा ओ, फिर कॉमा ओ, कॉमा टी, कॉमा बी, कॉमा ए, कॉमा एल, कॉमा एल। सेकंड पार्ट का ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म का अंदराजी तरीके से ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो हम आमतौर पे सेट्स लिखते हैं, जो इसका सेटों का रूल है उसके मुताबिक किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें एक वर्ड दिया हुआ था और हमने उस वर्ड के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखकर दिखाना था, इसलिए हमने इन एलिमेंट्स को 2-2 दफ़ा भी लिख लिया है, यानी कि डबल ओ और डबल एल आ गया। लेकिन सेट्स के रूल के मुताबिक कोई भी एलिमेंट किसी सेट में 2 मरतबा नहीं लिखा जाता। अगर 2 मरतबा आ जाए तो उसकी एंट्री सिंगल टाइम होती है, यानी कि 1 मरतबा लिखते हैं। थर्ड पार्ट गिवन है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सही आदाद का सेट। इंटीजर्स सही आदाद को कहते हैं, तो इसको हम अंदराजी तरीके में यानी कि टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी इज इक्वल टू सही आदाद। इंटीजर्स हमें पता होना ज़रूरी है कि 0 और प्लस माइनस के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये कॉन्टीन्यूसली जारी रहेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि c इज इक्वल टू, आप सेंटर में 0 लिखें और इस साइड पर -1 -2 एंड सो ऑन, और इधर प्लस वाले नंबर्स होते हैं 1 2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है, जैसे आपको बेटर कॉन्सेप्ट लगे वैसे आप लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे। हर्फ जे से शुरू होने वाले शमसी महीनों के नाम। अब ये जो शमसी महीने जे से स्टार्ट होते हैं उनको टेबुलर फॉर्म यानी कि उनको एलिमेंट्स बना के लिखना है अंदराजी तरीके में, तो इसका सेट बनाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे जनवरी, और सेकंड नंबर पे जून, एंड थर्ड जुलाई। ये 3 जो हमारे पास मंथ्स हैं सोलर मंथ्स के अंदर, शमसी महीनों के अंदर, जो स्टार्ट होते हैं जे से,
तो इनको हमने एलिमेंट्स बनाकर सेट के अंदर लिख दिया है। ये टेबुलर फॉर्म यानी कि अंदराजी तरीका है। फिफ्थ पार्ट गिवन है E इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी का सेट। अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी यानी कि जो ABC होते हैं सबको पता है, तो इनको टेबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीके में एलिमेंट्स को दर्ज करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू ABC और ये कॉन्टीन्यूसली जारी रहेंगे कहाँ तक, एंड तक। लास्ट लेटर जो है हमारे पास वो जी होता है, तो जी तक लिखेंगे। इसका मतलब है कि कॉन्टीन्यूसली जी तक जारी हैं, चल रहे हैं। E इज इक्वल टू ABC सो ऑन जी। सिक्स पार्ट में गिवन है F इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5, 5 पर तकसीम होने वाले 30 से छोटे अदाद, यानी कि ऐसे अदाद जो हों 30 से छोटे और 5 पर तकसीम भी होते हों। तो इसके लिए हमने सिंपली 5 का टेबल माइंड में रखना है कि 5 पर डिवाइड होने वाले 5 से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि 5 भी 5 पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन 30 से पहले हमने रुक जाना है। टेबुलर फॉर्म अंदराजी तरीके में लिखेंगे, इनके एलिमेंट्स दर्ज कर रहे हैं, लिख रहे हैं सेट के अंदर 5, 10, 15, 20, 25। इससे नेक्स्ट आता है 30, तो 30 से लेस देन लिखने हैं, यानी कि 30 से छोटे लिखने हैं, लिहाजा हम 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। ये जो है हमने 5 पर डिवाइड होने वाले लेस देन 30 एलिमेंट्स इसके अंदर दर्ज कर दिए हैं। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। आज हमने एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट सेट्स दिए हुए थे और हमने उनको टेबुलर फॉर्म यानी कि अंदराजी तरीके में लिखना था। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा कर बेसिक कॉन्सेप्ट देकर बताया है कि कैसे किसी भी सेट के एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीके में लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।